आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आपका स्वागत आपके चैनल कोट नाला केदार व्लॉग में। आप हिमांशु कोट नाला के साथ एक बेहद खूबसूरत और पवित्र यात्रा के लिए प्रस्थान करेंगे, क्योंकि आजकल श्रवण मास का पवित्र महीना चल रहा है। तो हम सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाकाल की अनुकंपा, उनका आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे। हम सभी उत्तराखंड के ऋषिकेश में स्थित शिव शंकर भगवान जी की तपस्थली के लिए जा रहे हैं। हम जा रहे हैं नीलकंठ महादेव जी के दर्शन करने। हमने अपनी यात्रा की शुरुआत की रिस्पना पुल से। यहाँ से आईएसबीटी अंतर्राज्यीय बस अड्डा महज 7 किलोमीटर की दूरी पर है और रेलवे स्टेशन 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि आप पंजाब, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर से आ रहे हैं और उत्तराखंड होते हुए आ रहे हैं, तो आप जाहिर तौर पर रेलवे स्टेशन या आईएसबीटी से आएंगे तो सबसे पहला आपको रिस्पना पुल ही मिलेगा। रिस्पना पुल के बाद जोगीवाला, मोहकमपुर के रास्ते हम पहुंचे हर्रावाला। यह राज्य मार्ग हरिद्वार रोड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हर्रावाला में काफी प्रसिद्ध सिद्धपीठ लक्ष्मण सिद्ध स्थित है। रिस्पना पुल से महज 20 मिनट दूरी पर हम पहुंचे डोईवाला। यह डोईवाला टोल प्लाजा है। डोईवाला में ही एक काफी प्रसिद्ध पर्यटक स्थल लच्छीवाला मौजूद है। थोड़ी दूरी पर ही यह राज्य मार्ग दो भागों में विभाजित हो जाता है। जो सीधी दिशा है वह हरिद्वार की ओर चली जाती है, जबकि यदि हम बाईं दिशा में चलें तो हम पहुंचेंगे ऋषिकेश। डोईवाला से महज 3 किलोमीटर दूरी पर यहाँ भान्यवाला। भान्यवाला में एक और सिद्धपीठ कालू सिद्ध सिद्धेश्वर बाबा जी की तपस्थली स्थित है। साथ ही यहाँ पर हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हॉस्पिटल यानी जॉली ग्रांट भी मौजूद है। ऋषिकेश से 12 किलोमीटर पहले रानी पोखरी में थोड़ा भोलों के साथ हमने राकेश बैनोला जी ने, विशाल सिंह जी ने, सुनील जी ने, विवेक शर्मा जी ने और अंकित गोयल जी ने, हम सभी ने थोड़ा जश्न का माहौल था। शिवमय भक्ति का तांडव नृत्य करने की हमने कोशिश की और यकीन माने बहुत ज़्यादा मज़ा हमें आया। तो शिव भक्ति में कुछ पल लीन होने के बाद हमें बहुत ज़्यादा खुशी का अनुभव हुआ। साथ ही 15 मिनट के बाद हम पहुंचे ऋषियों की भूमि ऋषिकेश। इसका एक अलग से चलचित्र हम बनाएंगे और यकीन माने हमें इतनी सारी बातें ऋषिकेश के बारे में सुनने को और जांचने को मिलेगी जो शायद आपने और कहीं नहीं सुनी होगी। ऋषिकेश में ही स्थित त्रिवेणी घाट, जो कि काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर 3 नदियों का आशीर्वाद मिलता है, गंगा, यमुना और सरस्वती का। इसका एक अलग से चलचित्र, यहाँ का इतिहास के बारे में हम आपको जरूर दूसरे चलचित्र में बताएंगे। तो यहाँ से त्रिवेणी घाट से हमने गंगा जल भरकर हम निकल पड़े नीलकंठ महादेव जी के दर्शन के लिए। यहाँ से तकरीबन 28 किलोमीटर दूरी पर बाबा जी की तपस्थली स्थित है।
तो अभी हम निकल चुके हैं महादेव नीलकंठ महाराज जी के दरगाह। वीर बजरंगी हर हर महादेव। बोले कि बोले बम 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 हर हर महादेव बम बम बोले। ऋषिकेश से बाबा जी के दर्शन के लिए आप पे दो विकल्प हैं। यदि आप पैदल मार्ग में जाने की इच्छा रखते हैं तो ऋषिकेश से लगभग 12 किलोमीटर की बेहद खूबसूरत पहाड़ियों के रास्ते आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। और हाँ, विशेषकर यदि आपका स्वास्थ्य थोड़ा खराब है तो किसी जानकार की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि चढ़ाई बड़ी कठिनाइयों से भरी है। और यदि आप अपने व्हीकल से आ रहे हैं, अपने वाहन से आ रहे हैं, तो आप श्रीनगर हाईवे पर जा सकते हैं। तो ऋषिकेश से हमने जल लेकर बाबा जी के दर्शन के लिए, बाबा जी के जलाभिषेक के लिए हमने श्रीनगर राजमार्ग का विकल्प चुना। दरअसल यही राजमार्ग है जो चारों धाम के लिए भी यही विकल्प मौजूद है। चाहे हमें केदारनाथ जाना हो, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, चमोली, ओली, कहीं भी आपको जाना हो, चाहे आपको फूलों की घाटी जाना हो, लेकिन आपको यही राजमार्ग चुनना होगा। तो ऋषिकेश से हम 5 किलोमीटर तक इस राजमार्ग का सहारा लेंगे। उसके बाद हम लोग नीलकंठ के लिए प्रस्थान करेंगे। तो ऋषिकेश से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर हमें यहाँ श्रीनगर राज्य मार्ग को छोड़कर यमकेश्वर ब्लॉक में एंटर करना होगा, जहाँ से दुगड्डा कोटद्वार के लिए भी रास्ता है। तो सबसे पहले हम पहुँचे गरुड़ चट्टी। गरुड़ चट्टी से तकरीबन 12 किलोमीटर दूरी पर हम पहुँचे पीपलकोटी गांव। यह गांव से ही दो दिशाओं में यह मार्ग विभाजित हो जाता है। जो आपको सीधी दिशा दिख रही है, यह कोटद्वार दुगड्डा की ओर, और दायां हाथ बाबा जी के दर्शन। पीपलकोटी से तकरीबन 5 किलोमीटर दूरी पर बाबा जी की तपस्थली। यहाँ शुरुआत होते ही आपको वाहन पार्किंग की सुविधा उपलब्ध की जाती है, और पार्किंग से पैदल रास्ता तकरीबन 2 किलोमीटर दूरी पर बाबा जी की तपस्थली। बाबा जी के मंदिर का प्रांगण। यदि हम बात करें नीलकंठ महादेव जी की, तो पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि दुर्वासा, जो शायद सबसे अपने गुस्से के कारण बहुत मशहूर थे, उनके द्वारा दिया गया शाप के कारण देवराज इंद्र का समस्त राजपाट उनसे छिन गया। तो उसे दोबारा वापस प्राप्त करने के लिए उन्हें राक्षसों के साथ समुद्र मंथन करना पड़ा। तो जो 12 रत्न निकले, उसमें सबसे पहले निकला हलाहल कालकोल विष, जिसकी एक ही बूंद काफी थी पूरी सृष्टि के विनाश के लिए। तो जब हर जगह त्राहिमाम त्राहिमाम गूंज रहा था, तो ऐसे में महाकाल ने वो विष अपने कंठ में धारण कर और नीलकंठ कहलाए। कहते हैं कि कालकोल विष इतना भयानक था कि महादेव जी भी जब उनसे मूर्छित होने लगे, तो उन्होंने निर्णय किया कि वह तपस्या करेंगे। तो यही वह पवित्र स्थान है जहाँ महादेव जी ने 60,000 वर्षों तक तपस्या की, ताकि वो विष के प्रभाव को कम कर सके। यह मंदिर घाटी में मौजूद है। इसके तीनों ओर मणिकूट पर्वत, ब्रह्मकूट पर्वत और विष्णुकूट पर्वत है। श्रवण मास का महीना चल रहा है, तो सोमवार को बहुत ज़्यादा संख्या में श्रद्धालुगण जलाभिषेक करने के लिए यहाँ आए हैं। समीप में ही एक काफ़ी पवित्र झरना भी मौजूद है। तो मंदिर के अंदर की हम चलचित्र नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी की भी आस्था पे ठेस पहुंचे, और हम भी बिना किसी खलल के महादेव जी के दर्शन करें, जलाभिषेक करें। यहीं पास ही में 3 किलोमीटर दूरी पर पार्वती माता जी का मंदिर स्थित है, और वहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पर गणेश गुफा है, जहाँ पर श्रद्धालुगण जाते हैं। तो हमने देखा नीलकंठ महादेव जी का मंदिर। धन्यवाद।